सती जी के दो अवतार रामचरितमानस में है। एक तो ये जो लीला उनकी चल रही है, ये जो सती जी है ये जिज्ञासा है। और रामचरितमानस में पार्वती जी के बारे में तो बता ही दिया गया, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। पहले जन्म में सती जी श्रद्धा है, जिज्ञासा है। पहले जन्म में सती जी जिज्ञासा है। जिज्ञासा मानी जब कुछ चाहने की इच्छा हो। भगवद गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभो। अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। रामचरितमानस में भी कहते हैं कि 4 प्रकार भगत मुझे भजई। मुझे मेरे भक्त लोग 4 प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। तो कौन कौन से वो 4 भक्त हैं? कहते आर्तो। अब आप खोज लेना, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। अब आप देख लेना इनमें से आप कौन प्रकार के भक्त। एक तो होते हैं आर्त। आर्त मानी जब कोई आपत्ति आए, जब कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तभी हम भगवान की भक्ति करते। ऐसे भगवान को भूले रहते। ठंडी के टाइम पर देखना चाहिए। सही बात बताओ, हनुमान चालीसा का पाठ लोग ठंडी में ज्यादा करते कि गर्मी में? बताओ। कह रहे हैं हमारे जजमान जी, कह रहे कि ठंडी में करते हैं, क्योंकि ठंडी में दांत कटना जय हनुमान ज्ञान को शुरू हो जाता। और जब गर्मी आती है तो दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। फिर गीत गुनगुनाए। और तो जब कोई कष्ट पड़ता है तब जो भी ईश्वर को पुकारे, उनके लिए कहा गया कि दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, हो जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो कबीरा, तो दुख काहे हो, तो दुख काहे हो ये कबीरा, तो दुख काहे हो। तो जो आपत्ति आने पर भगवान को याद करते हैं, इनको करते हैं आर्त। आर्त भक्त, दुखी भक्त। और एक आर्तो जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं कि भैया हम जानते नहीं, तुम भी चल रहे हो सत्संग, चलो हम भी चलते हैं। कथा में आ गया, कथा में आकर के उन्होंने सुना तो उनके मन में भी श्रद्धा शुरू हुई और उन्होंने भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करा लिए और पूजा शुरू कर दी। और वो फिर कभी कथा छोड़ते नहीं, जाते रहते हैं कि और भगवान को जान जाएं, और भगवान को जान जाएं, और भगवान को जान जाएं। जिज्ञासु। और तीसरे होते हैं अर्थार्थी। तीसरे मतलबी होते हैं जो ऐसी उपासना करते हैं कि हे वैष्णो देवी जी, अगर हमारे मोड़ा को ब्याह हो जाएगा तो हम आपका दर्शन करने आएंगे। जैसे कि वैष्णो देवी जी बैठी हैं, उन्हें कोई दर्शन करने वाला नहीं है, आप बड़ा उपकार कर दोगे, आप दर्शन दे आओगे वैष्णो देवी जी के लिए। और वो भी कब आएंगे? बोले अगर हमारे लड़के का विवाह हो गया तो, हमको बेटा हो गया तो, हमको ये चाहिए तो। एक सज्जन हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान जी महाराज, हमारी भैंस खो गई है, 20 रुपए के लड्डू का भोग लगाएंगे, हमारी भैंस मिल जाए। अब हनुमान जी जैसे भूखे ही बैठे हैं, अब पहले वो टार्च लेकर के आपकी भैंस खोजने जाएं और उसके बाद में जब उसका पगा आपको पकड़ाए तब आप भोग लगाओगे, और नहीं तो नहीं लगाओगे, आपने पहले ही कह दिया। ये क्या है? अर्थार्थी। प्रयोजन से, स्वार्थ से कि इसके लिए हम ये पूजन कर रहे हैं। इसलिए कभी भक्ति के बदले में कुछ न मांगना, ये गोपियों ने सिखाया। प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा ये वरदान दो कि मेरे मन में वरदान मांगने की ही कामना पैदा ना हो। यदि राशिष में कामान वरास्तम वरदर्शव कामाराम हृदय संडोहम भवतस्तु गुणे वरम। ऐसा वरदान दो
कि मेरे मन में वरदान मांगने की कामना ही पैदा ना हो। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो सती जी उसमें अर्थार्थी, एक अर्थार्थी और अंत में क्या है, ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तृसभ, और एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी उसे कहते हैं जो ज्ञान संपन्न है और फिर भगवान की उपासना कर रहा है। तो भगवान जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। वैसे सुकृति चारों हैं, किसी भी तरह तुम भगवान को याद करो। चारों पुण्यात्मा है, आखिर वो दुख में भी तो भगवान को ही तो याद करता है ना। भगवान पर विश्वास होता है तभी तो दुख याद करता है। अगर वो कुछ मांगता है तो भगवान को अपना मानता है, तभी तो भगवान से मांगता है ना। अब ये चारों के उदाहरण सुन लो। आर्थ कौन थे, अर्थार्थी कौन थे? आर्थ था कौन? आर्थ था गजेंद्र। जब गाय ने, मगर ने उसके पांव को पकड़ करके अंदर में खींचा, देखे कि मेरे प्राण, पहले तो अपनी पत्नियों से, परिवार से सहायता मांगता रहा, और जब देखा कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं तो अंत समय में फूल उठा करके उसने भगवान को पुकारा। आर्थ, संकट पड़ने पर भगवान को याद करना। ऐसे अपने घर गृहस्थी में मस्त, कोई फुर्सत नहीं, इसे कहते हैं आर्थ। और जिज्ञासु किसे कहते हैं? अर्जुन। अर्जुन कैसे भक्त हैं? जिज्ञासु हैं, लगातार प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन है? विभीषण, सुग्रीव। ये इसलिए भगवान की शरणागति आते हैं कि न राज्य मिल जाए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, क्या मिला इनको फिर? बोले लंकेश्वर भय सब जग जाना। और तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दिया। विभीषण राम जी की शरणागति आया, राम जी ने कहा आओ बैठो, मैं तुम्हें लंकेश बना दूं, राजा बनाने जा रहा हूं। तो विभीषण ने क्या कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान श्री राम जी ने उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? राम जी की तरह पॉलिटिक्स भी किसी को नहीं आती। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ, कोई नहीं जानता राम जी की तरह। राम जी ने कहा कि एक लंकेश उधर और एक लंकेश इधर, एक रावण है लंकेश और एक तुम हो लंकेश। राम जी ने कहा कि विभीषण अब ये लड़ाई मेरी नहीं है, अब ये 2 लंकेशों की लड़ाई है। एक लंकेश उस तरफ बैठा हुआ है, एक लंकेश इस तरफ बैठा हुआ है, इसलिए वह हार और जीत 2 लंकेशों के बीच में होगी, राम रावण में नहीं है। अब तुमको लंका चाहिए तो राजा मैं तुम्हें अभी से घोषित कर दिया हूं, लिखित दे दिया हूं कि राजा तुम ही बनोगे। इसलिए अगर तुम राजा बनना चाहते हो। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी ने पूछा कि विभीषण भाई साहब बताओ, तुमको हम विदेश मंत्री के पदवी पर बैठा देते हैं, बना दिया। बोले अब समुद्र को पार करना है, कैसे किया जाए? तो विभीषण ने कहा कि महाराज प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जल्दी कहिए विचार, उपाय विचार, कहिए विचार बहुर। ये आपका कुलगुरु है, आपके इसके सगर के, आपके ही पूर्वजों में सगर हुए, सगर के पुत्रों ने सागर को खोदा, आप इसकी प्रार्थना करो, ये रास्ता दे देगा। अच्छा, विभीषण ने ऐसे नहीं कह दिया, विभीषण ने सोच समझ करके कहा था। पहले राम जी को सहायता की है कि नहीं? समुद्र ने पहले कभी सहायता की? रामायण पढ़ते हो, जरा गौर से पढ़ा करो। हाँ, कब की? जब हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर रहे हैं, तब मैनाक पर्वत को किसने कहा कि आप इनको मदद करो? समुद्र ने कहा। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होए सुमहारी। जलनिधि मानी समुद्र, इसलिए विभीषण ने कह दिया कि फिर आपकी सहायता करेगा।
और जब ये कहा कि आप इसकी व्रत करो तो लक्ष्मण जी को गुस्सा लगा। मंत्रणा यह लक्ष्मण मन भावा, गुस्सा हो गया राम जी पर। कहा भाई साहब आप उसके भाई के कहने पर आप व्रत करने जा रहे हो जिसका भाई सीता को हरण करके ले गया। आप वैसे ही व्रत करते हो, व्रत करोगे यहाँ पर बैठ करके? मुझे तो ये बात कतई उचित नहीं लगी। लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया, धीरे से कान में कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहली बार विभीषण ने हमें मंत्रणा दी है, अगर हमने इसकी इस मंत्रणा को नहीं माना तो विभीषण कभी भी हमें मंत्रणा नहीं देगा, सोचेगा कि हमारी बात कभी नहीं मानी जाएगी। इसलिए पहली बात इसकी स्वीकार करो और बात उसकी मानी। फिर आप पूरी रामायण पढ़ना, जब भी कोई युद्ध चल रहा है तो सबसे पहले विभीषण ही आता है दौड़ दौड़ करके। जब मेघनाद यज्ञ करने लगा, मायावी यज्ञ, तो किसने बताया राम जी को? विभीषण आया, मेघनाथ मख करे अपावन खल मायावी देव सतावन। कुंभकर्ण जब आया तो राम जी को सूचना किसने दी? का कुंभकर्ण अवतरण धीरा, ये कुंभकर्ण आ रहा है। जब रावण युद्ध के लिए हुआ तो चिंता किसको हुई? विभीषण को। बोले नाथ न रथ नहीं तलपद त्राणा, कई विधि जिताओ वीर बलवाना। ये अर्थार्थी है, प्रयोजन से भक्ति कर रहा है। सुग्रीव प्रयोजन से भक्ति कर रहा है। और ज्ञानी भक्त कौन है? का ज्ञानी भक्त है उद्धव, ज्ञानी भक्त हैं हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इसलिए हनुमान जी ने राम जी से कभी भी कुछ मांगा ही नहीं। जब राम जी अयोध्या आ गए, राजा बन गए, सब लोगों को उन्होंने बैठाया और बैठाने के बाद में हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी सभी ने कोई ना कोई पद ले लिया। विभीषण लंका के राजा बन गए, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए, और मुझे भी आपने अयोध्या का राजा बना दिया, लेकिन आपने कोई भी पद नहीं लिया। आपने तो इतना काम किया, आपके तो डबल पद होने चाहिए। हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहा कि प्रभु जी यही तो मैं कह रहा था, मैंने ज्यादा काम किया है तो मुझे डबल पद चाहिए। बोले हाँ हाँ मांगो। अब महाराज विभीषण घबराया, सुग्रीव घबराए, बोले अपना तो पद ये देंगे नहीं। अब लगता है किष्किंधा और लंका गई। हनुमान जी ने कहा कि हाँ 2 पद दे दीजिए। बोले कौन से 2 पद चाहिए? कहा ये जो आपके चरण कमल रूपी 2 पद हैं, बस यही पद चाहिए, और जितने भी पद हैं वो एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन ये आपके जो चरण कमल हैं ये कभी नष्ट नहीं होते। ये चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम सीताराम सीताराम। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 सीताराम। जीवन में हम ऋत रस घोल, सीताराम सीताराम सीताराम। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल।
अब तो जा लोभ ईर्षा मन से त्याग, लोभ ईर्षा मन से त्याग, सोया बहुत अब, सोया बहुत अब अखियां खोल, सीताराम सीताराम सीताराम। और जीवन में हमें हृदय रस को हरि बोल सब लोग गाइए। सीताराम को जय जय ईश्वर नाम की जपले माला, ईश्वर नाम की जपले माला, ये तनु फिर नहीं मिलने वाला, हे पल फिर नहीं मिलने वाला, मानव जन्म है, मानव जन्म है बड़ा अनमोल, सीताराम 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 को ओ जीवन में हमें हृदय रस को सीताराम 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 को क्या बोया क्या काटा तूने, क्या बोया क्या काटा तूने, क्या पाया क्या खोया तूने, तो क्या पाया क्या खोया तूने, अपने किए कर, अपने किए कर्मों को सीताराम 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 को सीताराम 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 को सीताराम में हृदय रस को सीताराम 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 को सीताराम 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 को जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। सती जी का एक स्वरूप जिज्ञासा का है और दूसरा स्वरूप श्रद्धा का है। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभ ऋषि पाए, शंभु गए कुंभ सिपाहे, संग सती जग जननी भवानी, ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे
अकलेश्वर जानी पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। भगवान शिव का अद्भुत चरित्र है। एक बार त्रेता युग में ही, एक बार त्रेता युग में आशुतोष अवधरदानी बाबा विश्वनाथ जी, कितनी अद्भुत बात है। ये समुद्र है, त्रेता में समुद्र घड़े के पास पहुंचा। सुना है? कभी आपने सुना कि समुद्र घड़े के पास गया हो? नहीं सुना होगा, पर देखो मैं सुना रहा हूं। भगवान शंकर जी क्या है? बोले चरित सिंधु गिरिजा रमण और वेद न पावहि पार। भगवान शंकर जी खुद राम जी के चरित्र के समुद्र हैं। रच महेश निज मानस राखा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, गिरिजा रमन भगवान शंकर जी चरित्र के समुद्र हैं। और कहाँ गए? बोले हे की बारे त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास में। कुंभज मानी क्या होता है? कुंभ मानी होता है घड़ा, और जो घड़े से पैदा हुए वो कुंभज ऋषि है। कुंभ अगस्त ऋषि के पास में। क्योंकि ये चरित्र निष्ठा है, जो भक्ति है, इनमें सबसे बड़ी भक्ति कौन है? सबसे बड़ी भक्ति जो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी अपने पिताजी को सुनाते हैं, उसमें सबसे पहले भक्ति कौन सी है जी? श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षण। और अगर रामचरितमानस में देखें तो उसमें पहली और दूसरी भक्ति कौन है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरति मम कथा प्रसंगा। तो के लिए नहीं करेंगे कभी भी, भूमिका क्रय विक्रय वगैरह आपके परामर्श के नहीं करेंगे, कभी भी सत्संग में अकेले नहीं जाएंगे। और आप घर में क्या आते, तुम जरा आज घर का काम निपटा लो, हम जा रहे हैं सत्संग करके आए, कल ले जाए तुम्हें आज। इसलिए भगवान शंकर जी अकेले नहीं गए, संग सती। और ध्यान रखना माताओं, जो माताएं अपने पति के साथ में सत्संग में जाती हैं उनको 4 उपाधियां दी गई। संग सती का सत्य मार्ग पर चलने वाली पतिव्रता नारी है, क्योंकि शरीर का पति है तुम्हारा पति, लेकिन आत्मा का पति है परमेश्वर। तो पति के साथ जा रही है और परमेश्वर के पास जा रही है। इसलिए वास्तव में सती वो नारी है जो सत्संग में आती है। तो संग सती, जब पार्वती जी सती जी को शंकर जी के साथ में सत्संग में जाते हुए देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जगत की सर्वश्रेष्ठ सती नारी है संग सती। और दूसरी उपाधि क्या दी? बोले जग जननी भवानी, ये सारे संसार की माँ है। जो माँ होती है वो अपने जीवन में वो आचरण करके दिखाती है जिस आचरण का अनुसरण करके उसकी संतान अच्छे मार्ग पर चले। अगर माताएं कथा में जाएंगी तो बच्चे भी जाएंगे, उनकी बेटियां भी जाएंगी। माताएं अगर सत्कर्म करेंगी तो बच्चे भी सत्कर्म करेंगे। ध्यान रखना। और मैं बताऊं,
माताओं, सबसे बड़ा धर्म क्या है जान लीजिए। सबसे बड़ा धर्म केवल अपने कथा सुनना नहीं है, अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कथा में लेकर के आओ। कहे महाराज वो हल्ला मचाते हैं, कथा नहीं सुनते। कोई बात नहीं है, हल्ला करने दो। उनके दिमाग में वाइब्रेशन जाते हैं। मुझे मेरी माँ बताती थी कि जब मैं 1 आध वर्ष का था तो माँ कोई सत्यनारायण की कथा हो, कुछ भी हो तो वहां ले जाए जाते। तो मैं उसकी गोद में बैठा, पंडित जी कथा कर, और जो ही मौका मुझे मिले तो वो भागूं। उसमें वो पूड़ी के ऊपर में हलवा रखा रहता था, मिठाई रखी रहती थी। तो मैं कथा था थोड़ी सुनता था, मैं तो वो हलवा उठाने के लिए दौड़ता था और माँ टांग पकड़ करके खींच लेती थी। उसी से आज देखो कथा कर रहा हूं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे राम और कृष्ण, गौतम, गांधी, ध्रुव और प्रहलाद जैसे बने, तो आप अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाओ। वही माता पिता हैं जो अपने बच्चों को भक्ति पथ पर चलना सिखाते हैं। पुत्रवती, ये सुमित्रा जी की चौपाइयां हैं जो लक्ष्मण जी से कही कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुति होई। माताओं ध्यान से सुन लेना, सुमित्रा जी कह रही है पुत्रवती जुवती जग सोई। संसार में संतानवान नारी वही है, वही पुत्रवती नारी है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, शंकर जी का भक्त हो, भगवान का भक्त। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुबर भगत जासु सुत होई। और माताएं तो बैठी हैं सत्संग में और बच्चे खेल रहे हैं जुए, बच्चे खेल रहे हैं कंप्यूटर में गेम। तो समझ लो न तरु बांझी भली बाधी बिहारी, राम विमुख सुतते ही जान। नालायक बच्चों से पैदा करने से ज्यादा अच्छा है कि बिना पुत्र के रह जाओ, नतर बांझ भली। ऐसे माँ बनने से अच्छा है बांझ रह जाओ, नतर बांझ भली। बाज भली व्यर्थ नहीं। ब्यानी शब्द लिखा है, ब्यानी शब्द स्त्रियों को नहीं बोला जाता, पशुओं को बोला जाता है, कुतियों को बोला जाता है और जीव जंतुओं बोले। नतरो आपने दर्जनों भर बच्चे खड़े कर दिए, लेकिन संस्कार उनमें तुमने राम के नहीं दिए, संस्कार उनमें तुमने कृष्ण के नहीं दिए, तो तुम्हारा माता होना व्यर्थ है। नतरु बांझे भले बाधी बियानी, राम विमुख सुतते हित जान। लेकिन आज बताओ कितनी माताओं के पास में बच्चे हैं। हम जाते हैं मध्य प्रदेश में, इधर जिला विदिशा तरफ और तरफ सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रहती है, बच्चियों की रहती है। जब उन्हें रामायण सुनाओगे नहीं, जब आप उन्हें भागवत सुनाओगे नहीं, तो क्या जानेंगे कि हमारे राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। इसलिए तीन सजावत देश को सती संते अरुसूर। इस देश की, जिस राष्ट्र में अपन बैठे हैं, इस राष्ट्र को, किसी भी देश को 3 लोगों से श्रृंगार होता है उसका, सती, संत और सूर। या तो श्रेष्ठ धर्म पथ पर चलने वाली पतिव्रता नारियां होती हैं जो देश को सजाती हैं। मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य देश सो जहाँ सुर सारी, धन्य देश सो जहाँ सुर सारी। तो तीन सजावट देश को, तीन प्रकार के लोग अपने देश को सजा देते हैं, श्रृंगार करते हैं। कौन कौन? बोले सती, एक श्रेष्ठ सतपथ पर, सत्संग पर, अच्छे आचरण के रास्ते पर चलने वाली नारी। पहले नारी का नाम लिया और उसके बाद में संत। गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते, सूरदास जी नहीं होते, इतने संत नहीं होते, तो आज हम क्या गा रहे होते और क्या आप सुन रहे होते? किसने सजाया इस देश को? संतों ने सजाया इस देश को। बनारस में 500 वर्ष पहले राजा कौन था किसी को मालूम है? नहीं मालूम। पर 550 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी थे, सारी दुनिया जानती। राजाओं को लोग भूल जाते हैं लेकिन संतों को लोग नहीं भूलते। सती, संत और शूर, और तीसरे वो रणबांकरे होते हैं जो अपने फौलादी विचारों के साथ में इस देश की सेना में भर्ती होते हैं और देश के बॉर्डर पर अपनी सीना को तान करके, चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे धरती हो, हर जगह पर अपने फौलादी सीना तान करके खड़े रहते हैं और देश के लिए एक वचन देते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अपने देश और धरती पर अपने प्राणों को हथेली में लेकर के खड़े रहते हैं। और ये जगह तो विशेष रूप से ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली है। न जाने कितने यहाँ के रणबांकरे बच्चे आज भी मिलिट्री में हैं, देश की सीमा में। हमारी व्यास गद्दी ऐसे मिलिट्री में ऐसे सूरमाओं के माँ बाप को प्रणाम करती है जिनके बच्चे इस देश की, राष्ट्र की रक्षा में अपने जीवन को हथेली में लेकर के राष्ट्र के बॉर्डर पर खड़े हुए। तीन सजावट देश को, सती, संत और शूर, और तीन लजावत देश को, कपटी, पापी, क्रूर। तीन से देश लज्जित होता है, जो कपटी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पापी हैं, जो क्रूर हैं। सती, ऐसी सती नारी किसे कहते हैं? जो शंकर जी के साथ में कथा में गई। तो संगे सती जग जननी भवानी, माँ अपने जीवन में वो आचरण करती है जिससे बच्चे अच्छे रास्ते पर चले। अब तुम तो रोटी बोटी सब बनाना छोड़ करके बैठ जाओ टीवी के सामने, अब बैठ जाओ मोबाइल खोल करके और देखो सास भी बहू थी, बहू भी सास थी, सीरियल देखो। और बच्चों से कहना बेटा टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, लड़के बिगड़ जाते हैं। तो 100 जन्म तक बच्चे आपकी बात मानने वाले नहीं। जो बात आप बच्चों को मनाना चाहते हो वो आप खुद करके दिखाओ, तब बच्चों को आचरण में आए। तो इसे कहते हैं जग जननी। सती जी ने दुनिया को बताया कि कथा में जाना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा दी कि घर की चूल्हा चक्की भी करो, पर उससे भी जरूरी है कि कथा भी सुनो। श्रीमद् भागवत में देवहूति जी अपने बेटे से ही सत्संग करती हैं, कपिल देव। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त्य ने उनका पूजन किया, चरण पखारे। उनको बड़ा अच्छा लगा कि आज विश्वनाथ हमारे घर में आए, आज जगत जननी हमारे घर पधारी है, हमारे आश्रम में। महर्षि अगस्त्य जी ने बहुत सुंदर दिव्य आसन बनाया और आसन बना करके शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ,
राम कथा भी आपने ही कही है और भागवत कथा भी आपने ही सुखदेव को सुनाई है, पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में। इसलिए आइए आप सिंहासन पर विराजमान होइए और हमें भी अपने पावन मुखारविंद से राम कथा सुनाइए। भगवान शंकर जी ने कहा कि इस समय राम के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, और जो राम के वियोग में तड़पता हुआ प्राणी होता है ना, वह प्रवचन नहीं कर सकता। इसलिए मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने आया हूं। सबसे बड़ा कथा वक्ता वही होता है जो पहले सबसे बड़ा श्रोता होता है, और जो खुद कभी नहीं सुनेगा वो कभी कथा कर नहीं सकता। भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि हम राम के वियोग में डूबे हुए हैं, आप विराजमान हो जाइए व्यास गद्दी पर, हम कथा सुनने आए हैं। और फिर महर्षि अगस्त्य जी शिव जी को नमस्कार करके व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। राम कथा मुनि बरजी बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखाने, सुनी महेश परम सुख महानी। राम कथा मुनि बरजे बखाने, सुने महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा सुनने गए थे तब कितने लोग बताए कि शंकर जी गए और सती जी गई, और जब कथा हो रही तो कितने लोग सुन रहे हैं, एक ही नाम लिया, बोले सुनी महेश। तो बोले सती जी कहाँ गई, बोले सती जी भी वहीं थी, पर सती जी का नाम नहीं लिया। बोले वहां बैठी थी, तो बैठी तो वो रही, लेकिन कथा उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी। कभी कभी हमारा शरीर तनीराम तो यहीं पर रहते हैं कथा में, लेकिन मनीराम दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता की सैर करते हैं। शरीर से यहाँ बैठे हैं और मन कहीं और भटक रहा है। माताएं बैठ जाएंगी और अगली जो माता होगी उसके पीछे की साड़ी पकड़ लेंगी ऐसे, और उसको ऐसे 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 करेंगी, ऐसे ऐसे। अब वो देखेगी बहन, जब साड़ी खींचेगी पीछे, बहन क्या, कुछ नहीं, धीरे से कहेगी ये साड़ी यहीं से ली है कि ग्वालियर से लाई है, बड़ी अच्छी साड़ी। कथा सुन रही है, साड़ी को देख रही है। कभी कभी लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं, आके कहते हैं देखा उसका फर्नीचर क्या गजब का था। कथा तो दिमाग में नहीं घुसी, वहां का फर्नीचर भर लाए अपने दिमाग में। ऐसी स्थिति होती है। सती जी वहां पर रही, लेकिन उन्होंने सती जी ने कथा को ध्यान से नहीं सुना, और उसका रीजन था कि सती जी ने देखा कि जो वक्ता कथा सुना रहा था वो वक्ता ने पहले उनके चरण पखारे। अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी पांव धो रहे थे, ये तो हमारी आरती उतार रहे थे। तो लोगों की निष्ठा उसमें कम हो जाती है। अगर श्रोता जितना ज्यादा दिखावा करता है ना, नहीं महाराज जी अभी नहीं मिलेंगे, महाराज जी अभी मीटिंग में है, बैठो अभी 1 घंटा तक बैठा हो, अरे महाराज बहुत बड़े हैं, जल्दी कोई मिल ही नहीं सकता।
और जो बाहर ही बैठे हुए मिल जाए, अरे ये तो महाराज जी, हमारे महाराज जी के यहाँ चलो, उनसे एक दिन तो बेटी बेटी करना पड़ता, मिल नहीं पाते, ये तो ऐसी बैठे बाहर, तो लोगों की फिर श्रद्धा उसमें कम हो जाती है।